यूनान के एग्रीकल्चर सीजनल वीज़े के बारे में लेटेस्ट अपडेट हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, क्यूरीज ही क्या कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट जो एम्बेसी ने शुरू की थी वो मिल रही हैं या बंद हो गई हैं, अगर और कब मिलेंगी अगर बंद हो गई हैं, और इसका क्या सोल्यूशन है, इसका अल्टरनेट क्या वे है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड में खुश आमदीद। आज हम अभी आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स दे रहे हैं कि जो कल कल से इसको ऊपर हमने वर्किंग की थी और कल से ये चीज़ लागू थी कि यूनान ने जो एग्रीकल्चर वीज़े थे, जो लोग यूनान जाना चाह रहे थे, चाहे वो शेंजन वीज़े के लिए जाना चाह रहे थे या वर्क परमिट के लिए जाना चाह रहे थे, या उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह लीगलाइज डॉक्यूमेंटेशन करवानी थी, उसके लिए उन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल, ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया हुआ था कि जो कि कल उन्होंने एक जिसे कहते हैं ना, फुल हो गया, बुक हो गई हैं अपॉइंटमेंट। कल उन्होंने तकरीबन इस चीज़ को पास कर दिया, ख़त्म नहीं किया, इसको पास किया। मकसद ये है कि जो यूनान की एम्बेसी ने अब जो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम था उसमें अपॉइंटमेंट दी है, कब तक दी हैं, मार्च तक दी हैं। 5 महीने की एडवांस बुकिंग के बाद उन्होंने अब अपॉइंटमेंट देना बंद कर दी हैं, इसको पास कर दिया है। अब नई अपॉइंटमेंट जो मार्च से आगे कब स्टार्ट होंगी या किस टाइम स्टार्ट होंगी, इसका अभी तक कोई आइडिया नहीं है। ठीक है जी, उसमें ये सिचुएशन थी कि जो एम्बेसी ने लास्ट मंथ उन्होंने एक अपडेट्स दी थी थ्रू मेल, जो उनको मेल करते थे इस एंगल से कि जनाब हमें अपॉइंटमेंट चाहिए। जो उनके काउंसलर सेक्शन वीज़े पे ईमेल होती थी या कॉल करते थे तो वो उनको कहते थे अनकरीब हम एक ऑनलाइन पोर्टल सिस्टम, अपॉइंटमेंट सिस्टम शुरू कर रहे हैं, जो कि ये इनकी एम्बेसी पूरी दुनिया के बाकी जितने भी कंट्रीज़ में इस तरह ऑनलाइन अपॉइंटमेंट देती है। जी हाँ दोस्तों, उसमें ये सिचुएशन है कि अभी उन्होंने जो अपॉइंटमेंट 5 माह की, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक उन्होंने अपॉइंटमेंट लोगों की बुक कर दी हैं। जो लोग वीज़े पे जा रहे हैं या एग्रीकल्चरल सीजन वीज़े पे जा रहे हैं, वर्क परमिट पे या डॉक्यूमेंटेशन, अगर आपका इनका पोर्टल देखें, इनका जो वेबसाइट देखें, जो इनका लॉग इन ID है, उस पर अगर अपॉइंटमेंट बुक करें तो नहीं हो रही। जी हाँ, उनसे हमने जब फ़ोन पे बात की तो उन्होंने कहा जी हमने 5 मंथ की एडवांस बुकिंग दे दी है। ठीक है, अब इसमें जो लोड है वो कम होगा तो उसके बाद हम दोबारा नई इस चीज़ को रिज्यूम करेंगे, इसको दोबारा खोलेंगे। ठीक है, 5 मंथ तक एडवांस बुकिंग के बाद उन्होंने इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए पास किया है, ख़त्म नहीं किया है, लेकिन अभी अपॉइंटमेंट उन्होंने तकरीबन काफ़ी हद तक बंद कर दी हैं। आप अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर सकते। ठीक है, पास करने का मकसद है जितने भी ट्रैफिक है, जितना भी लोड है, जो अपॉइंटमेंट जो लोगों ने एडवांस लिए उसको पहले एंटरटेन करेंगे, उनको ट्रीट करेंगे और इसके बाद फिर दोबारा नई अपॉइंटमेंट। और दूसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अपडेट्स के, इसका सोल्यूशन क्या है, हम इसको किस तरह हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, हम इसको किस तरह हासिल कर सकते हैं, अब इसका अल्टरनेट सोल्यूशन क्या है। और हमने कहा कि बोला कि जो कॉल का सिस्टम था, जिन लोगों को काफ़ी देर से वर्क परमिट आए हुए हैं, ठीक है, जो उन्होंने लोग पाइपलाइन में हैं या जिनकी डॉक्यूमेंटेशन अभी पेंडिंग पड़ी हुई है, या जिन लोगों ने अपने एम्बेसी में डॉक्यूमेंट्स FRC MRC या जो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट कराने के बाद जमा करवाए, उन लोगों का क्या सिचुएशन है। इस वाले से उनसे थोड़ी सी लिटिल बिट हमारी गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा जी जिन लोगों ने ये डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है जो करवाई थी, जो उनको सबमिट करवाई है, काफ़ी के 2-2 माह 2.5 माह हो गए, होप्स हो उनको वो वाया फ़ोन कॉल बुला सकते हैं, लेकिन जो थ्रू प्रॉपर चैनल है वाया ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम का, उसको अभी तक उन्होंने थोड़ी सी ब्रेक लगाई है, उसको पाज किया है। जो ही ये थोड़ा सा लोड ख़त्म होगा, ठीक है, उसको वो इसको दोबारा रिज्यूम करेंगे, दोबारा स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने एडवांस दोबारा बता रहे हैं एडवांस बुकिंग की है 5 मंथ की। 5 मंथ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है और इसके बाद उन्होंने इस चीज़ को पास किया है और उसके बाद दोबारा कब रिज्यूम कर रहे हैं, दोबारा कब खोल रहे हैं, इसके बारे में उन्होंने भी इसको कंफर्म नहीं बताया। इसको जिसे कहते हैं कोई डिफाइंड नहीं किया, ये अनडिफाइंड जिसे कहते हैं ना टाइम के लिए उन्होंने चीज़ को पास किया है। और दूसरी बात ये कि अब क्या इस ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के पास होने के बाद क्या किसी को कॉल के थ्रू, कॉल के थ्रू या ईमेल के थ्रू अपॉइंटमेंट मिल सकती है। उन्होंने कहा जी वो लोग जिनकी 2-2 ढाई माह हो गए हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन के लिए उधर पड़े हैं, तो उनको टाइम भी ज़्यादा होगा, या जिनका ऑलरेडी पेंडिंग था, काफ़ी अरसे से उनके डॉक्यूमेंट्स उधर पड़े थे और पेंडिंग थे, वेटिंग में लाइन में थे, उनको शायद पॉसिबल है कि वाया कॉल के ज़रिए बुला सकें। ठीक है, ये सिचुएशन है, लेकिन जो उन्होंने रिलाई करेंगे, फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट पे करेंगे। वो आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की तरफ से आ रहे हैं, जैसे पूरी दुनिया में बाकी कंट्रीज़ में इनकी एम्बेसी करती है।
जी हाँ दोस्तों, ये लेटेस्ट अपडेट है। ये जी हाँ, ये कुछ लोग इस चीज़ को हकीकत समझ रहे थे। पहले नंबर पे इस ऑनलाइन अपॉइंटमेंट को लोग कुछ सच नहीं समझते थे, लेकिन जो ये कंफर्म बात थी, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट उन्होंने शुरू की थी। इनका लिंक, इसका पोर्टल और इसकी जो वेबसाइट थी, वो खुद एम्बेसी वालों ने दी थी कि यहाँ से आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अपॉइंटमेंट कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में 5 मंथ की बुक भी हो गई हैं। अब बुक होने के बाद अपॉइंटमेंट उन्होंने थोड़ा सा ब्रेक लिया है, और उसके बाद जनाब अब कुछ लोगों को जो कॉल उन लोगों को आ सकती है, ये कंफर्म नहीं बता रहे 100%, उन लोगों को कॉल आ सकती है जिनके डॉक्यूमेंटेशन या जिनका पेपर एम्बेसी में मौजूद थे और टेस्टेशन के लिए उनको वो पॉसिबल कर सकते हैं जी, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह टेस्टेड हो गए हैं और आप ले सकते हैं, और आपको इस दिन बुला सकते हैं, इस दिन आ जाएं अपने डॉक्यूमेंट्स लेके वीज़ा स्टैंपिंग के लिए। वीज़ा स्टैंपिंग का एक प्रोसेस, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया है कि आपने वहाँ पे जब वीज़ा स्टैंपिंग होती है, आपका या थोड़ा बहुत इंटरव्यू होता है, उसके बाद मेडिकल होता है। आप मेडिकल के बाद आपको फ़ीस पे करते हैं 180 यूरो, और इसके बाद वहाँ पे इस्लामाबाद में उनकी लैब्स है कोई, वहाँ पे वो भेजते हैं। वहाँ पे आपका मेडिकल के बाद कुछ दिनों बाद रिपोर्ट आ जाती है, वीज़ा स्टैंपिंग करते हैं। वीज़े का टाइमिंग क्या है? वीज़ा टाइमिंग तकरीबन पासपोर्ट जमा करवाने के विद इन 15 to 20 डेज़ के अंदर वो वापस कर देते हैं। वर्किंग डेज़ के अंदर आपको वीज़ा स्टैंप कर सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता आपका मेडिकल अनफिट है, आपको कॉल करके बताते हैं आपका मेडिकल अनफिट है या इसमें थोड़ा मसला आ रहा है, आप इसको क्लियर करें, बेहतर करें और दोबारा टेस्ट कराएं, फिर हम आपका वीज़ा लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन, इस तरह की वीडियोज़ के लिए काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर आपको इस रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है, काइंडली आप व्हाट्सअप नंबर पर वॉइस मैसेज करके या कमेंट्स में या इनबॉक्स कर सकते हैं हमें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।